प्राचीन काल की इस कथा में एक बलशाली और न्यायप्रिय राजा का चित्रण किया गया है जो अपने खोए हुए पुत्रों की खोज में लगे थे। महाराज सगर की चिंताएं बढ़ रही थीं जब उन्होंने अपने पुत्रों की वापसी का कोई संकेत नहीं पाया। उनका हृदय जी भी हीर दर्द से भरा था और उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को यज्ञ का घोड़ा और अपने गायब बेटों की खोज के लिए भेजने का निश्चय किया। वीर अंशुमान अपने दृढ़ साहस के साथ पाताल की ओर गए, जहां साधु और ऋषियों से मार्ग पूछते हुए आगे बढ़े। अंशुमान ने जब उस स्थान पर पहुंचा जहां उसके चाचाओं के भस्मीभूत शरीरों की राख थी, तो उसके दिल में गहरा दुहक तैर गया। उसने अपने चाचाओं के उद्धार के लिए जलाशय की खोज शुरू की, परंतु जब कोई जलाशय नहीं मिला तो उसकी नजरें गरुड़ पर पड़ीं। गरुड़ से मार्गदर्शन मांगने पर उसे बताया गया कि केवल गंगा के जल से ही उसके चाचाओं की आत्मा को शांति मिलेगी। इस ज्ञान के साथ अंशुमान को अपने विद्या और साहस से लौटना पड़ा ताकि यज्ञ की गरिमा को बढ़ा सके। समय बीतने के साथ अंशुमान ने अपने पुत्र दिलीप को राज्य सौंप दिया और स्वयं हिमालय जाकर गंगा को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। हालांकि उनकी तपस्या फल नहीं लाई और दिलीप भी यही प्रयास करते रहे। दिलीप का उन्नति प्रेमी पुत्र भगीरथ भी इसी खोज में जुट गया। अपने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर भगीरथ ने गोकर्ण तीर्थ पर कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया, लेकिन गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की कठिनाई भी बताई। भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का पवित्र संकल्प किया ताकि सगर के पुत्रों को उद्धार मिल सके। गंगा के वेग से चुनौती का समाधान भी होना था। गरिमा से भरी इन तमाम घटनाओं में गंगा का अवतरण केवल भगीरथ की तपस्या और संकल्प का फल नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति का आवाहन भी था। यह कथा हमें प्रेरित करती है कि कठोर तप और निस्वार्थ भावना से सभी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है।